हेलो एवरीवन, मैं हूं निवास। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, और आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल वेरिएशन यानी भावनात्मक विविधता। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। तो भावनात्मक विविधता से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच भावनाओं जैसे दुख, क्रोध, खुशी, भय, प्रेम इत्यादि के अनुभव, व्यक्तित्व एवं नियंत्रण में पाए जाने वाले अंतर से है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से महसूस करता है और व्यक्त करता है। यही भावनात्मक विविधता कहलाती है। यानी इसे और अच्छे से हम समझने का प्रयास करें तो भावनाएं व्यक्ति के मानसिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। जब अलग अलग व्यक्तियों में भावनाओं की तीव्रता, स्थिरता, नियंत्रण और अभिव्यक्ति में अंतर होता है तो इसे ही भावनात्मक विविधता कहा जाता है। और अगर हम भावनात्मक विविधता के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले इसकी तीव्रता में अंतर, यानी कुछ लोग बहुत जल्दी और कुछ तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग शांत और संतुलित रहते हैं। दूसरा है अभिव्यक्ति में अंतर। कोई व्यक्ति खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जबकि कोई उन्हें छिपाकर रखता है। नियंत्रण में अंतर। कुछ लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। स्थिरता में अंतर। कुछ व्यक्तियों की भावनाएं स्थिर होती है, जबकि कुछ भावनाएं जल्दी जल्दी बदलती रहती है। इमोशनल वेरिएशन का जो मेन रीजन है वो होता है वंशानुगत, यानी कि भावनात्मक प्रवृत्ति कुछ हद तक जन्मजात हो सकती है। दूसरा है पर्यावरण, यानी कि परिवार, समाज और शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति की भावनाओं पर पड़ता रहता है। तीसरा है अनुभव। जीवन के अनुभव अच्छे बुरे भावनाओं को प्रभावित करता है। संस्कृति यानी कि कल्चर। अगर अलग अलग व्यक्ति संस्कृति में भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं तो इस वजह से भी भावनात्मक विविधता कुछ हद तक हो सकता है। इतना होने के बाद भावनात्मक विविधता का महत्व। पहला, यह व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यानी कि अगर उदाहरण लेके हम समझने का प्रयास करें तो कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, जबकि दूसरा उसी स्थिति में शांत रहता है। कोई व्यक्ति दुख को खुलकर व्यक्त करता है, जबकि कोई अंदर ही अंदर दबा कर रखता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भावनात्मक विविधता प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है, यानी कि यह हर व्यक्ति, व्यवहार, व्यक्तित्व और समाज जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए हम दूसरों की भावनाओं को समझना और सम्मान करना चाहिए।